हेलो एंड वेलकम। सो मिशन 100 में हमने स्टार्ट किया था एंड यूरोप का जो हमने पॉलिटिकल मैप था वो हमने कल कवर कर लिया था। नाउ आज हम बात करते हैं जो भी फिजिकल मैप है यूरोप का उसके बारे में। नाउ आज 18th है। 18th को जितने भी वीडियोस थे मैक्सिमम सब आपको अपलोड हो जाएंगे। अभी यूरोप फिजिकल अपलोड हुआ है, कुछ देर बाद आपको जो एशिया का है वो मैप मिल जाएगा। ठीक है, करने का सबका तरीका सेम है। ओके, सो टेंशन नहीं लेनी, सब हो जाएगा। नाउ देखो इसमें करना क्या है, आप देख सकते हो जैसे कि हमने नॉर्थ अमेरिका में करा, ऑस्ट्रेलिया में करा, अफ्रीका में करा, वहाँ पर भी सेम सिचुएशन है यहाँ कि सबसे पहले हम सीज़ को टारगेट करेंगे। ठीक है, जो भी सीज़ हैं, बाल्टिक सी हो गया, गल्फ ऑफ बोथनिया हो गया, ये सब इनको टारगेट करने के बाद हम ये जो ब्लू ब्लू कलर से मार्क्ड है ना, इन सबको, इनके बाद हम चलेंगे ये पिंक कलर से मार्क्ड है माउंटेन्स। ठीक है, कौन सी माउंटेन कहाँ पर है वो सब। देन कुछ मिसलेनियस एरियाज जैसे कि रिवर्स कौन कौन सी है। ठीक है, रिवर्स के बारे में जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको ऐसे साइड में लिखी हुई मिल जाएगी, तो वो टेंशन नहीं लेनी। कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स होंगी, ठीक है, वो सब यहाँ लिखी हुई हैं, तो वो कौन कौन सी कहाँ कहाँ हैं वो हम देख लेंगे। आप भी इसमें वो ध्यान से देख लेना क्योंकि यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें ब्लर हो रखी हैं, ज़्यादा जूम करोगे तो दिखती नहीं है, तो एक बार नोट कर लेना उन्हें। नाउ तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे नॉर्वेजियन सी से। ठीक है, जब आप देखोगे तो आप पाओगे कि नॉर्वेजियन सी आपको देखने को मिल जाती है स्कैंडिनेविया के इस तरफ। ठीक है, अटलांटिक ओशन में, बेसिकली अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन के ऊपर क्या मिलेगा, नॉर्वेजियन सी, नीचे मिलेगा नॉर्थ सी। जो आप हमारा ब्रिटेन वाला पार्ट देखते हो, इंग्लैंड वाला, उसके और स्कैंडिनेविया के बीच में पड़ता है नॉर्थ सी। ठीक है, याद रखना। ना नीचे आप देखोगे तो आपको बे ऑफ बिस्के मिल जाएगा। बे ऑफ बिस्के कहाँ पर है, फ्रांस और स्पेन के बीच में है। डन। नीचे आप देखोगे मेडिटेरेनियन सी मिल जाएगा। मेडिटेरेनियन सी कहाँ पर है, ये अफ्रीका पड़ जाएगा नीचे और ये यूरोप पड़ गया ऊपर, इन दोनों के बीच में है। फिर आपको मिलेगा ब्लैक सी। ठीक है, ब्लैक सी में अलग अलग नदियाँ आती हैं, कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, कौन कौन से कंट्रीज से अटैच्ड है, यही क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो याद रखना। ठीक है, ना वापस शुरू करते हैं। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो नॉर्वेजियन सी है। अगर मैं बात करता हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं हूँ NSF यानी कि फ़िनलैंड में हूँ। फ़िनलैंड से मुझे नॉर्वेजियन सी में जाना है या नॉर्थ सी में जाना है, तो मैं कैसे जाऊँगा। सबसे पहले गल्फ़ ऑफ फिनलैंड या फिर गल्फ़ ऑफ बोथनिया। ठीक है, इन दोनों से होते हुए गुजरूँगा, मैं कहाँ जाऊँगा, बाल्टिक सी में, या फिर कह लो गल्फ़ ऑफ रीगा। इन तीनों से हम गुजर के आ जाएंगे बाल्टिक सी में। सो बाल्टिक सी कहाँ पर है, ठीक है, इसकी लोकेशन समझना। इनको याद करने का तरीका सिंपल यही है। जस्ट इमेजिन कि आपको गल्फ़ ऑफ बोथनिया हो गया, फिनलैंड हो गया, रीगा, बोथनिया, फिनलैंड, रीगा, बोथनिया, फिनलैंड, रीगा, इन तीनों से होकर कहाँ जाओगे, सबसे पहले बाल्टिक सी में। बाल्टिक सी, बाल्टिक सी के बाद आपके पास ऐसे दो रास्ते मिलते हैं। यह है रास्ता नंबर 1, ये रास्ता नंबर 2। अभी बस ये 1 2 याद रख लो, ये कौन कौन से हैं वो मैं आगे बता दूंगा। ठीक है, सो रास्ता नंबर 1 से होके आप जा सकते हो ऐसे, या रास्ता नंबर 2 से होके जा सकते हो ऐसे डायरेक्ट। ठीक है, नाउ इनके साथ आप पहुँचोगे नॉर्थ सी में। ठीक है, नॉर्थ सी में, नॉर्थ सी से आप वहाँ से कहाँ मूव कर सकते हो, चाहे नॉर्वेजियन सी में ऊपर को, या फिर नीचे से इंग्लिश चैनल होते हुए नीचे की तरफ अटलांटिक ओशन, गल्फ ऑफ बिस्के में। ठीक है, इतना समझ गए। कहाँ से, गल्फ ऑफ बोथनिया, फिनलैंड और रीगा से बाल्टिक सी में। बाल्टिक सी में आपने पकड़े दो रास्ते, एक तो नंबर 1 और नंबर 2। अभी जो नंबरिंग है वो कहाँ पर है, तो नंबरिंग आप देखोगे यहाँ पर मिलेगी आपको, ये रहा। ठीक है, ये स्ट्रेट जो थी वो सब है, डेनिस स्ट्रेट डेनमार्क में है, कील्स कैनाल जर्मनी में है। ठीक है, सो जो नंबर 1 नंबर 2 है आप देखोगे, नंबर 1 डेनिस स्ट्रेट डेनमार्क में है। ये देखो ध्यान से देखोगे ना, तो जो हमारा जर्मनी है वो कुछ इस तरीके से ऐसे है। ओके, नीचे को, ऐसे नीचे को। ठीक है, सो ये ऊपर तक है, बट डेनिस जो बीच में जाती है कील कैनाल, वो बीच में से गुजर रहा है। तो कील कैनाल किससे कनेक्ट करता है, नॉर्थ सी और बाल्टिक सी से, याद रखना। और ऊपर कौन सा है, डेनिस स्ट्रेट, ये कहाँ पर है, डेनमार्क में। तो याद रखना दोनों की लोकेशन कहाँ पर है, ऐसे याद रखोगे तो होगा, वरना कन्फ्यूजन होगा। नाउ इसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ कि आपको ये ब्रिटिश, ये जो अटलांटिक ओशन है वहाँ से ब्रिटिश आइलैंड्स, ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं इनको ब्रिटिश आइलैंड्स बोलते हैं, वहाँ से होते हुए आपको आयरिश सी में जाना है। आयरिश सी कहाँ पर है, आयरलैंड और ब्रिटेन के बीच में है। ठीक है, आयरिश सी, वहाँ से फिर आपको कहाँ पर जाना है, सेल्टिक सी में। ठीक है, यहाँ पर आप जाओगे, अटलांटिक ओशन का ये पार्ट है। सो कहाँ से जाओगे, तो 5 नंबर और 6 नंबर से होते हुए जाओगे। ठीक है, 5 नंबर 6 नंबर क्या है, तो आप ध्यान से देखो, आपको यहीं पर मिल जाएगा नीचे,
नंबर 5 है हमारा 1 2 3 4 5 नॉर्थ चैनल और सेंट जॉर्ज चैनल, ठीक है। उसके ऊपर आपको डोवर स्ट्रेट और इंग्लिश चैनल देखने को मिल जाएगा। नाउ तो ये कौन सा है, ये है डोवर स्ट्रेट और ये इंग्लिश चैनल, ठीक है। नाउ ये है नॉर्थ चैनल, ठीक है, और ये एक चैनल। सो ये जो चीज़ें हैं ये चार्ट्स में बना दी हैं 1 2 3 4 करके, ये वहाँ से आप याद कर लेना, ठीक है। अभी जस्ट इनका कनेक्शन आप यहाँ से देखोगे कि कौन सी कहाँ से किस तरीके से हमें मूवमेंट करना है, ठीक है। एक बार आप मूवमेंट समझ गए ना कि मूवमेंट कैसा है, सो सब याद हो जाएगा। जैसे इसमें नॉर्थ सी के बीच में एक एरिया है, जैसे सरगासो सी पड़ता है, वैसे सरगासो सी के साथ साथ क्या पड़ता है, एक डॉगर बैंक पड़ता है। डॉगर बैंक जो है वो फिशिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा जो हमारा, ओके, यहाँ से लेब्राडोर सी आती है, ठीक है, लेब्राडोर करंट, और यहाँ से फ्लोरिडा से होते हुए जाती है युकाटन चैनल होते हुए, फ्लोरिडा होते हुए, फ्लोरिडन करंट कह लो, ठीक है। सो यहाँ पर मिलके जो एरिया बनता है अमेरिका के पास, कनाडा के पास, वो बनता है सरगासो सी, ठीक है। यहाँ पर सी वीड्स यानी सी में उगने वाली घास और ये सब बहुत पाई जाती है, क्योंकि ठंडा पानी और गर्म पानी एक साथ मिल रहा है। सेम सिचुएशन यहाँ पर होती है यूरोप में, ठीक है। यहाँ से ठंडा पानी आता है वो मिलता है, और वहाँ से जो घूम के पानी आता है वो भी ऐसे मिलता चले जाता है, ठीक है। तो वहाँ बनता है नॉर्थ सी के नीचे डॉगर बैंक। डॉगर बैंक भी सरगासो सी की तरह क्या है, फिशिंग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर है। नाउ एक क्वेश्चन जो आएगा कि थेम्स नदी पर कौन सा शहर है, तो लंदन याद रखना। सो यहाँ पर हो गया ना, बे ऑफ बिस्के में आ चुके हो। बे ऑफ बिस्के के बाद जब आपको मेडिटेरेनियन सी में एंटर करना है तो आपको एक स्ट्रेट पड़ेगा, उसका नाम क्या है, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, ऑफ गिब्राल्टर, ओके, याद रखना। ना स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर के बाद आप कहाँ एंटर करोगे, मेडिटेरेनियन सी में। मेडिटेरेनियन सी में जब आप एंटर करते हो तो आपको कुछ गल्फ मिलेंगे, तो आपको याद रखने हैं। पहला है गल्फ ऑफ लायंस, फिर लिगुरियन सी, याद रखना, देन TYRRHENE तिरेनियन सी, ठीक है, तिरेनियन सी हो गई, फिर ऑन्ट्रेनियो, देन ये कौन सी है, एड्रियाटिक सी हो गई, ठीक है। नाउ ये क्या है, गल्फ ऑफ टोरंटो, ओके। सो इन सबको याद रखने का तरीका क्या है, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। आपको क्या करना है, छोटा सा मैप बनाना है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से 2 बना लेना, ठीक है, ऐसे बना लो, सिंपल। सबसे पहले आप डालोगे गल्फ ऑफ लायंस है, ये ओगुरियन सी है, जिसके बाद टेरेनियन सी है ये वाली, इटली आ गया, इटली के पीछे पड़ेगी एड्रियाटिक सी, ये इटली आ गया। देन इटली में एक छोटा सा गल्फ पड़ेगा, वो है गल्फ ऑफ टोरंटो, ठीक है, ये है ओयोनियन सी, ठीक है। सो इस तरीके से आप बनाओगे तो बार बार याद होगा। ये लायन सी हो गई, यहाँ पड़ता है, ओगुरियन सी यहाँ पड़ता है, टेरेनियन सी यहाँ पड़ता है, एड्रियाटिक सी यहाँ पड़ता है, देन गल्फ ऑफ टोरंटो ये पड़ता है, और हमारे पास गल्फ ऑफ आयंस यूनियन सी है जो है वो पड़ेगा। तो इतना आपको ऐसे मैप बना के याद होगा, इससे ज़्यादा आपको घुसने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, UPPCS के हिसाब से इससे ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है। ना 2-3 कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो ध्यान रखने हैं, वो इम्पोर्टेंट है और वो ध्यान भी रख लो। देखो ये जो पूरा रीजन है ना, हमने नीचे पढ़ा था, ठीक, ग्रीस और ये वाला रीजन, ठीक है, ये एक अलग रीजन है। यहाँ से ये एशिया वाला पार्ट है, ऊपर ब्लैक सी पड़ गया हमारे पास, ठीक है। सो ये पड़ा आपको कौन सा, टेरेनियन सी, स्पेलिंग लिख देता हूँ, TYRRHENIAN, टेरेनियन सी। ये पड़ता है इटली के पीछे आपका एड्रियाटिक सी, ठीक है, एड्रियाटिक सी पड़ गया। ये बल्कन पेनिनसुला हल्का सा निकला हुआ है इटली की तरह, इसके पीछे पड़ता है एजियन सी, AEGEAN, एजियन सी। नाउ एजियन सी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रीज़न क्या है, जब आप ध्यान से देखोगे इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो आप पाओगे कि ये जो एजियन सी है इस तरीके से है, और ये रहा ब्लैक सी, इन सी के बीच में पड़ता है एक सी ऑफ मरमरा, यानी मरमरा सी, ठीक है, एंड बीच में पड़ता है बॉस्फोरस स्ट्रेट, ठीक है। ये किस तरीके से है, तो सपोज़ करो ये इटली था हमारे जूते के आकार का, देन ये वापस से हमारे पास बल्कन पेनिनसुला वाला पार्ट है, देन ये रहा, ठीक है, एंड ये किस इस तरीके से हल्का सा, ये रहा पूरा ब्लैक सी, देन ये, ओके, समझ में आई। ये एशिया, ये यूरोप, ये हमारे पास ब्लैक सी, ये हमारे पास क्या है, ये वाला पार्ट है एड्रियाटिक सी,
ये वाला है टेरेनियन सी, ये वाला है एजियन सी। तो जो बीच में जो पार्ट पड़ा ये वाला, ये वाला ये वाला जो पार्ट पड़ेगा इसको हम बोलेंगे सी ऑफ मरमरा। ठीक है ना। इस सी ऑफ मरमरा में से आपको अगर बाल्टिक सी में जाना है, ब्लैक सी में जाना है, तो आप कैसे आओगे? ये स्ट्रेट पड़ेगा, इसका नाम क्या है? बॉस्फोरस स्ट्रेट। ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका सीज कवर हो जाते हैं। एंड यहाँ पर यहीं पर चीज़ें ख़त्म नहीं होती। ब्लैक सी में आके आपने देखा है ब्लैक सी जो रीजन जो है वो बहुत न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ यूक्रेन रशिया वॉर। ठीक है, जो वॉर हुआ है यूक्रेन और रशिया के बीच में, सो ऐसे ये न्यूज़ में था। सो ब्लैक सी में भी अब देखो एक क्रीमियन पेनिनसुला निकला हुआ है जो कि रशिया ने 2014 में 13 में ऑक्यूपाई कर लिया था। ओके, 2014 में जब क्रीमियन पेनिनसुला ऑक्यूपाई करता है रशिया, देन उसके बाद से ये रशिया का पार्ट हो जाता है जो कि पहले यूक्रेन का पार्ट था। यहाँ पर आप देखोगे ये है ब्लैक सी, ध्यान से देखो। ठीक है, ये है क्रीमियन पेनिनसुला। इस क्रीमियन पेनिनसुला और ये रशिया का जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसके बीच में से एक रास्ता गया है और ये एक अलग सी है, इसका नाम क्या है? सी ऑफ अजोव। ठीक है, तो पूछेगा अजोव सागर कहाँ पर है? ठीक है, तो कहाँ पर है? ब्लैक सी के थोड़ा नॉर्थ में है, क्रीमियन पेनिनसुला के पास है, यूक्रेन के पास है। ठीक है, एंड सी ऑफ अजोव में ही अब आजकल बहुत सारी जो युद्ध हैं सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी में चल रहे हैं। सी ऑफ अजोव बेसिकली क्या है? इन दोनों को यहाँ पर जाने के लिए कौन सा रास्ता है? इसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ खर्च। ठीक है, या खर्च कह लो या खर्च कह लो, KERCH। तो वो सब आपको इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके ना। हाँ, ये जो 1-2 नंबरिंग है इसको ध्यान से देखना एक बार और इसको कर लेना याद। ठीक है ना। 2-4 इंपॉर्टेंट बातें जो और ज़रूरी हैं, जैसे ब्लॉक माउंटेन्स होती हैं। ठीक है, आपने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा था कि इस तरीके से बन जाती है, बीच में रिफ्ट वैली बन जाती है। ठीक है, जैसे कि विंध्यन हो गई, ये सतपुरा हो गई, बीच में क्या है? नर्मदा। यहाँ क्या पड़ गई? तापी। ये क्या हो गई? गाविलगढ़ या अजंता जो भी है। तो इस तरीके से जो पूरा कंडीशनिंग रहती है। ठीक है ना। इस ऐसे ही 2 माउंटेन्स हैं, वॉस्जेस और हार्ज माउंटेन। हर्ज और वॉस्जेस, ये 2 माउंटेन्स हैं, याद रखना है इन्हें। ठीक है, एंड उसी के नीचे क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट है। ठीक है, मतलब ब्लैक फॉरेस्ट है। ठीक है, उसी के नीचे क्या है? जूरा माउंटेन्स है, JURA। ठीक है, जूरा माउंटेन्स याद रखना है। जूरा माउंटेन्स कहाँ पर है? फ्रांस और जर्मनी दोनों में है। वॉर्जेस माउंटेन कहाँ है? सिर्फ फ्रांस में पड़ेगा। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है? जर्मनी में है। हार्ज माउंटेन कहाँ है? ये भी बेसिकली जर्मनी वाले रीजन में है। ठीक है ना। जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें पीक्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले याद रखो ब्लैक फॉरेस्ट से ही दो नदियाँ निकल रही हैं, वो है राइन रिवर जर्मनी से होके जाती है और दूसरा क्या है? डैन्यूब रिवर जो कि जर्मनी से होके जाती है। डैन्यूब रिवर वर्ल्ड की ऐसी अकेली रिवर है जो 10 कंट्री को टच करके निकलती है, 10 कंट्री से होकर गुजरती है, वो डैन्यूब रिवर है। ठीक है, एंड ये है राइन रिवर। दोनों कहाँ से निकल रही हैं? ब्लैक फॉरेस्ट यानी जर्मनी से। ओरिजिन कहाँ पर है? जर्मनी। कल को ऑप्शन में अगर आप देखोगे, आपको मैप याद है, कंट्रीज़ याद है, तो कल को अगर वो ऑप्शन में आपको ये देता है कि वो फ्रांस से होकर जाती है डैन्यूब रिवर, स्पेन से होकर जाती है, या फिर हमारे डेनमार्क से होकर जाती है, ब्राज़ील से होकर जाती है, बल्गेरिया से होकर जाती है, तो आपको पता है कि वो नहीं। ऑप्शन आपको क्लियर है दिमाग में कि ब्रूसल्स ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, क्या ऑप्शन होगा क्या नहीं होगा? बेल्जियम नहीं होगा। ओके, सो इधर के जो रीजन है वो तो नहीं होंगे, बाकी कुछ हो या ना हो, इतना तो क्लियर है। दूसरा ये स्विट्ज़रलैंड और नीचे का हिस्सा नहीं होगा। ठीक है, सो एटलीस्ट जो क्लियर हो सकता है वो क्लियर रख लो पहले, बाकी याद करना तो आसान हो ही जाएगा। ओके ना। अभी कुछ नदियाँ हैं। ठीक है, सबसे पहले विस्टुला रिवर जो है वो कार्पेंथियन माउंटेन से निकल के गुजरती है। ठीक है, यानी पोलैंड से गुजर रही है सबसे पहले विस्टुला रिवर। उसके अलावा ओडेस रिवर है। ठीक है, ओडेस रिवर बेसिकली पोलैंड और जर्मनी के बीच में क्या बनाती है? बॉर्डर बनाती है। देन रिवर एल्ब है जो जर्मनी में है। देन वेस्पर रिवर है, सॉरी नेसर रिवर है। ठीक है, उसके नीचे आपको राइन रिवर मिल जाएगी। देन सीन रिवर मिल जाएगी आपको पेरिस में। ठीक है, SEINE लिख लेना एक बार और नहीं दिख रहा हो तो। नीचे आपको जब स्पेन में घुसते हैं तो स्पेन में आपको मिलेगा कैंटाब्रियन माउंटेन्स। कैंटाब्रियन माउंटेन्स। ठीक है, कैंटाब्रियन माउंटेन्स की बात करें तो यहाँ से निकलती है एक रिवर, इसका नाम है ब्रो रिवर। फिर इसी कैंटाब्रियन माउंटेन्स के नीचे आपको मिलेगा आइबेरियन पेनिनसुला। ये जो पूरा पार्ट है ये 3 साइड से घिरा हुआ है पानी से। अगर आप देखोगे एक साइड ये, ठीक है, दूसरी साइड ये, तीसरी साइड ये। तो ये क्या है? इस पेनिनसुला का नाम क्या है? आइबेरियन पेनिनसुला। ओके, यहाँ से 2 नदियाँ निकलती हैं, एक तो आइबेरियन पेनिनसुला से निकलती है
तपुआ, टप्पू के पापा जेठालाल मत कर देना, टपुआ नाम है नदी का, ठीक है। तो इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा याद मत रखना। डेन्यूब रिवर कहाँ से गुजरती है? जितनी भी डेन्यूब है, डेनिस्टर है, डेनीपर है, डोनेट्स है, डॉन है, ये जितनी भी नदी हैं डी से वाली, ये सब कहाँ जा रही हैं? ब्लैक सी में, ठीक है। अब ब्लैक सी में जा तो रही हैं, बट ब्लैक सी में जाने के लिए आपको इनके नाम पता होने चाहिए, इनका जो कहाँ से ओरिजिन सब कुछ है वो सब आपका डेटा लिखा हुआ है नोट्स में, वहाँ से याद कर लेना, ठीक है। इसके अलावा 2-4 बातें, जैसे कि हमारा जो भी ये सब है कि आप देखोगे एक इम्पॉर्टेंट दो क्या है आइलैंड्स पड़ते हैं, कहाँ पर है? इटली का आइलैंड है, एक तो सार्डिनिया आइलैंड है इटली का, सार्डिनिया इटली का, और कॉर्सिका आइलैंड है फ्रांस का। इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट पड़ेगा वो क्या है? स्ट्रेट ऑफ बोनिफिशियो, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ बोनिफिशियो ये पड़ेगा। देन सिमिलरली यहाँ पर जो इटली का जो पार्ट है और बीच में सिसली का पार्ट है, ठीक है, सिसली की भी इटली का पार्ट है, एक माउंटेन वो वॉल्केनिक आइलैंड है बेसिकली, ठीक है। सो इसमें जो बेसिकली स्ट्रेट पड़ेगा वो है मसीन, ठीक है। सो इतना ध्यान रखना है, कुछ भी हो जाए इतना ध्यान रखना ही है। फिर ऐसे ही आयोनियन सी में से एड्रियाटिक सी में जाना है तो कौन सा स्ट्रेट पड़ेगा? ट्रेंटो स्ट्रेट, ठीक है। नाउ आई होप इतना क्लियर हो गया होगा किस तरीके से याद रखना है, कुछ कुछ चीज़ों को एक एक तोड़ के रखना, कुछ जोलियन माउंटेन्स कहाँ पर है, ये कुछ कुछ चीज़ें हैं एक्स्ट्रा वो ध्यान रखना। एल्प्स है वो कौन कौन से कंट्रीज से होकर गुजरती है, एल्प्स माउंटेन रेंज, डेनेरिक एल्प्स जो है वो कहाँ पर है। देन वॉसेस मैंने आपको बताया, ब्लैक सी आपको बताया, ठीक है। सो उसके साथ साथ जितने भी माउंटेन पीक्स हैं, जो भी एक्स्ट्रा कंटेंट है, जो वॉल्केनोस थे वो साइड में सब लिखा हुआ है, जिनके पास नोट्स हैं वो नोट्स से आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है। सब क्लैरिटी आराम से हो जाएगी, कोई टेंशन वाली बात है नहीं ना। हाँ, ये जो चीज़ है, ये जो मैंने एक्स्ट्रा लिखी हुई है, इनको याद ज़रूर करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है किसी भी के ऊपर। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर, ठीक है। इसके साथ जो एशिया का जो हम सेगमेंट अब स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट पढ़ेंगे एशिया के, सब कुछ सारे पॉलिटिकल एस्पेक्ट, मतलब सारे के सारे पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे। देन एशिया में भी हम करेंगे, इसमें भी कैपिटल्स आपको खुद याद रखनी पड़ेगी, मैं कंट्रीज समझा दूंगा कैसे याद रखोगे, ठीक है। एशिया में भी जो फिजिकल पार्ट होगा, फिजिकल पार्ट में भी जो जो इंपॉर्टेंट होगा किस तरीके से पढ़ना है उनको एक्सप्लेन कर दूंगा, याद आपको ऑब्वियसली हमेशा की तरह खुद करना पड़ेगा, ओके ना। इसके बाद एक वीडियो बचेगी हमारे पास मिसलेनियस की, ठीक है, एंड एक बचेगी दूसरी वीडियो, वो बचेगी हमारी इंडियन ज्योग्राफी का जो रिमेनिंग पार्ट है हल्का फुल्का उसकी, वो दोनों वीडियो आज ही अपलोड हो जाएंगी। सो पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, जय हिंद।